सौतेली माँ का कहर। मैं रमेश आज इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तंग आ गया हूँ इस अकेलेपन से। न कोई साथ देने वाला, न कोई साथ रहने वाला। और दोष भी किसे दूँ जब मेरी इस हालात का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था। सुंदर सा परिवार, चंदा मेरी बीवी, दूसरी बीवी और गुड़िया सी बेटी कविता। कविता मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। वह 5 साल की थी तभी उसकी माँ विमला चल बसी थी। छोटी सी उस बच्ची को मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रहा था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कहना था कि माँ आखिर माँ होती है। कविता को माँ की ज़रूरत है और इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जानता था कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। आखिरकार मेरे अपनों की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मुझे चंदा से शादी करनी पड़ी। शुरू में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चंदा अपना सौतेला रंग दिखाने लगी। ऑफिस से घर आकर मुझे कविता के साथ खेलने की आदत थी। उसे गोदी में उठाकर मुझे जो सुकून मिलता था वह अकल्पनीय था। तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। मैं जब ऑफिस से घर आकर कविता के पास गया तब अचानक चंदा ने चिल्लाकर कविता को उठा लिया। मैं कुछ समझूं उससे पहले वह कविता को दूसरे कमरे में रखकर बाहर आई और बोली, पहले नहा लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। उस दिन के बाद चंदा का व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो कुछ न कुछ तरकीबें लगाकर कविता को मुझसे दूर रखने का प्रयास करती। कुछ कहने जाओ तो वर्तमान परिस्थितियाँ लेकर मेरे सामने सलाहों का पिटारा खोल देती। फिजूल की बकवास मेरे गले वह बातें नहीं उतरती थी, क्योंकि मैं जानता था कि चंदा मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहती थी। मैंने भी चंदा की कारस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। अब मैं उसकी एक बात नहीं मानता। कविता के साथ खूब खेलता। मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। वह भी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई। एक दिन कविता की तबीयत बिगड़ गई। मेरी सांसों में बसी कविता की सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैं डर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं फ़ौरन कविता को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन यह क्या, उस दिन मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में गई वह गई। डॉक्टर न मुझे उससे मिलने देते थे, न उससे बात करने देते थे। मानो सबका व्यवहार चंदा सा सौतेला हो गया था। 2 दिन बाद चंदा की तबीयत बिगड़ी, सो उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मुझे चंदा से ज़्यादा फिक्र अपनी बेटी कविता की थी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, उसे प्यार से गले लगाना चाहता था, उसे चूमना चाहता था, लेकिन कोई तो कहे कि वह कहाँ है, किस हालत में है। बस एक दिन डॉक्टर ने आकर मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए और बोले, यह तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है और यह तुम्हारी बीवी का। मैं सुन्न सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे सामने खड़ी नर्स बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। कोरोना के इस महामारी में अगर हम एक दूसरे से दूर रहते तो आज साथ होते। मेरे हाथ से कागज़ छूट गए। तालाब में कूदने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ही कहिए, कौन बुरा था, मैं या कविता की सौतेली माँ? यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।